सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को तिरुवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत अपने सभी वरिष्ठ मंत्रीगणों को तिरुवार अभिवादन करते हुए तदुपरांत अपने बराबर के अपने से छोटे सभी भंतेगणों के प्रति मंगल मैत्री तदुपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासना और बच्चों सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज वर्षावास के पावन पुण्य समय में धम्मपद भाग 3 का वाचन आज से शुरू हो रहा है और भाग 3 में जो पहला वग्ग है वह जरा वग्ग है। जरा वग्ग यानी बुढ़ापे का के संबंध में और इसकी जो गाथा है भगवान बुद्ध ने कही है 146 नंबर की, वो इस प्रकार है। कोहु न हासो किमानंदो निचंग पजलती सती अंधकारे न ओनद्धा पदीपक न गवे सका। अर्थात ये जो धम्म देशना है भगवान ने जेतवन में साधना करते समय विशाखा की सहेलियों को उद्देश्य करके कही थी। श्रावस्ती वासी किन्हीं 500 कुल पुत्रों ने अपनी अपनी पत्नियों को कहा कि वे वहाँ रहने से अपने चरित्र के प्रति सावधान रहेंगे। यह सोचकर महा उपासका विशाखा के निर्देशन में रख दिया उन सभी को। उन स्त्रियों को जब भी उद्यान कीड़ा या बिहार में भगवान के दर्शन हेतु जाना होता था तो वे सब महा उपासका के साथ यहाँ वहाँ जाती थी। उन स्त्रियों ने किसी विशेष शराब महोत्सव के समय शराब मद्यपान महोत्सव के अवसर पर अपने अपने भर्ताओं के लिए शराब का प्रबंध किया, अपने अपने पतियों के लिए शराब का प्रबंध किया। इस तरह सप्ताह पर्यंत यह उत्सव मनाने के बाद वे सभी पुरुष अपने अपने कार्य की राज आज्ञा के बाद अपने अपने कार्य पर चले गए। तब उन स्त्रियों ने सोचा कि हम इतने दिनों तक अपने स्वामियों के सामने संकोच बस शराब का सेवन नहीं कर पाई। अब यह शराब भी कुछ बची हुई है तथा हम भी स्वतंत्र हैं, अतः इसका इस तरह उपयोग किया जाए कि हम शराब भी पी ले तथा हमारे स्वामी जन इसे जान भी ना पाए। यह सोचकर वे सब महा उपासका के साथ के पास गई और बोली, आर्य हम सब उद्यान कीड़ा हेतु चलना चाहती हैं। महा उपासका विशाखा ने अनुमति प्रदान की। तब उसके बाद वे सब तैयार होकर गुप्त रूप से शराब छुपाकर साथ में लेकर उद्यान कीड़ा हेतु चली गई। वहां जाकर चुपके से शराब पी। सभी 500 महिलाओं ने शराब पीने के बाद में वो प्रमत्त हो गई, नशे में हो गई और विचरण करने लगी। तब महाउपासका ने जब यह सब देखा तो उसने सोचा ये तो उन्होंने बहुत अनुचित काम किया है। अब तो दूसरे संप्रदाय वाले मुझको ही यही वचन देंगे, मुझे पर दोषारोपण करेंगे कि श्रवण गौतम की शिष्या भी अब महिलाओं को यह दुष्कर्म सिखा रही है। यह सोचकर उसने उन स्त्रियों से कहा कि बहनों, इस तरह शराब पीकर तुम लोगों ने बहुत बड़ा अनुचित काम किया है। इससे समाज में मेरा भी निंदा होगा और तुम्हारे स्वामी की
उनकी भी निंदा होगी और तुम अपने स्वामियों की कुपित होगे, तुम्हारे स्वामी तुम पर नाराज होंगे। अब तुम क्या करोगी कि अब हम चिकित्सक के पास जाएंगे, तो तुम अपना कर्तव्य स्वयं निश्चित करो। तब वे सब चिकित्सालय में प्रवेश हो गईं। उन महिलाओं के स्वामियों ने अपने अपने घर आकर अपनी अपनी पत्नियों के विषय में पूछा, तो उन्होंने बताया कि वे बीमार हो गई हैं और इसलिए चिकित्सक के पास गई हैं। यह सुनकर स्वामियों के ध्यान में आया कि अवश्य इन्होंने शेष बची हुई शराब का सेवन कर लिया है। तब उन्होंने उन सबको शारीरिक पीड़ा दी। सबने अपनी अपनी पत्नियों की पिटाई लगाई, परंतु स्त्रियां ही होती हैं, उन्हें उस शारीरिक प्रताड़ना को क्या रोक पाएगी, उन्हें ऐसी पिटाई क्या रोक पाएगी। उन्होंने पुनः किसी अन्य शराब पीने के महोत्सव के अवसर पर उन्होंने फिर शराब पीने का निश्चय किया। वे उद्दाम कीड़ा के बहाने से फिर महाउपासिका के पास पहुंच गईं, परंतु महाउपासिका ने उद्दाम कीड़ा हेतु जाने से स्पष्ट मना कर दिया। तब उन्होंने कहा कि अब ऐसा प्रमाद हमसे ना होगा, हम नहीं करेंगे। और वे सभी योजनाबद्ध रूप से भगवान के दर्शन हेतु बिहार जाने का उन्होंने प्रस्ताव किया। इस प्रस्ताव को महाउपासिका विशाखा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया तथा उनसे तैयार होने को कहा। वे सब तैयार होकर गंधमाला के दोने लेकर तथा गुप्त रूप से चुपचाप से शराब के थैले कंधे पर लटकाकर विशाखा उपासिका के पास आकर उनके साथ जाकर बिहार में एकांत स्थान में बैठकर शराब का सेवन किया। बाद में भगवान के सामने धम्म श्रवण करने की जाकर बैठ गए। तब विशाखा ने भगवान से निवेदन किया कि बनते इन्हें कुछ धर्म उपदेश करें, परंतु उन महिलाओं का शरीर शराब के नशे के कारण कांप रहा था। उनके चित्त में हुआ कि हम नाचें या गाएं। उसी समय एक मारकायिका देवता ने यह निश्चय किया कि इन महिलाओं के शरीर में प्रवेश कर भगवान गौतम बुद्ध के सामने कुछ ऐसा किया जाए कि इससे इनका बदला लिया जा सके। यह निश्चय कर वह मारकायिक देवता उनके शरीर में प्रवेश हो गया। तब उन्हें महिलाओं ने नशे में होकर भगवान के सामने नाचने गाने लगी। कोई तालियां बजाने लगी, कोई हंसने लगी। भगवान ने तत्काल आवर्जन द्वारा ज्ञात किया कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता ज्ञात होने पर उन्होंने निश्चय किया कि इन मारकायिक देवताओं का संकल्प पूर्ण नहीं होने दिया जाएगा। क्या मैंने इतने लंबे समय तक पारमिताओं की पूर्ति में इसलिए काल यापन किया था कि ये साधारण देवता मेरा प्रयास करने का साहस करें। यह विचार कर भगवान ने अपने भाइयों की रोम राशि से कुछ विशेष किरणें निकाली। उन किरणों के प्रभाव से वहाँ परिषद में अंधकार छा गया। पूरा का पूरा जेतवन विहार अंधकार से भर गया। उस अंधकार से वे मारकायिक देवता उसी तरह भयभीत हो उठे मानो उनके सामने साक्षात मौत उपस्थित हो गई हो। उसके भय के कारण उन महिलाओं का नशा भी चला गया। इसी बीच भगवान धम्म आसन में से उठकर अंतर्हित होकर सुमेरु पर्वत पर जा विराजे। वहां जाकर उन्होंने अपने पूर्ण लोम से दूसरी
रश्मि निकाली, उसके प्रभाव से वहां ऐसा प्रकाश फैला मानो हजारों सूर्य एवं चंद्रमा एक साथ निकल रहे हो। तब भगवान ने उन स्त्रियों को संबोधित करते हुए यह उपदेश किया कि तुम्हारा मेरे सामने इस प्रमाद होकर इस तरह नशे में होकर आना ठीक नहीं है। तुम्हारे इस प्रमाद के कारण ही मार्कायिक देवता को अवसर मिल गया कि वह मेरे सामने ऐसी कोई अभद्रता का प्रदर्शन करे। तुम लोगों के माध्यम से अनुचित स्थान पर यह असभ्यता तुमने दिखाई है। अब तुम्हें अपनी आध्यात्मिक राग आदि अग्नियों के शमन का प्रयास करना चाहिए। इस उपदेश के साथ साथ भगवान ने यह गाथा कही, को न हासो किमानंदो निश्चन पजलते सती अंधकारेण ओनद्धा पदीपक न गवेशता। अर्थात जब वह समस्त संसार राग की अग्नियों से निरंतर जल रहा है, उस स्थिति में तुम्हारा यह असमायिक हास तथा आनंद किस लिए? अविद्या अंधकार से घिरी हुई है। तुम लोग आत्मज्ञान हेतु दीपक को जलाने की गवेषणा करो, प्रयास करो। क्यों नहीं करते? तुम अपने दीपक को क्यों नहीं जलाते? तब इस गाथा ग्रंथ भगवान ने बताया कि जब यह संसार, ये पूरा का पूरा संसार है, वह राग की अग्नियों से निरंतर जल रहा है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा यह असमायिक असमय का हास करना आनंद किस काम का है, किस लिए है? अविद्या से अंधकार घिरा हुआ है। अविद्या के कारण अंधकार है और तुम लोग उस अंधकार में आत्मज्ञान का दीपक क्यों नहीं जलाने का प्रयास करते? देशना के अंत में वो 500 महिलाएं थी, श्रोतापत्ति फल में स्थापित हो गई और तथा भगवान ने उन महिलाओं को 3 रत्न में प्रवचित पूर्वतः 3 रत्न दिए और धर्मासन विराजे। तब विशाखा ने भगवान से निवेदन किया कि भक्ते, इस पापी शराब का प्रभाव था कि ऐसे ऊंचे कुल की महिलाएं भी आप जैसे ज्ञानी के सामने बैठकर अपने शारीरिक क्रियाकलाप पर नियंत्रण नहीं रख सकी और हाथ मटकाती हुई गाना बजाना आरंभ कर बैठी। भगवान ने उत्तर दिया कि हाँ विशाखे, यह शराब तो ऐसी ही पापकारी होती है। इसी का सहारा लेकर बहुत से सीधे साधे लोग भी नष्ट और भ्रष्ट हो गए। विशाखा ने पूछा, बनते यह सुरा कब उत्पन्न हुई? विशाखा के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान ने कुंभ जातक की कथा विस्तार से सुनाई। तो इस प्रकार भगवान ने कहा, उन महिलाओं को उपदेश किया और वह सभी महिलाएं, उनको होश आ गया, श्रोतापत्ति फल में स्थापित हो गई। एक और छोटी सी, नहीं थोड़ी बड़ी है लेकिन इसे पूरी करेंगे, 2 गाथाएं करेंगे बस। 147 नंबर की गाथा है, पश्यन् चित्त कथं बिंबम अरु कायं समुज्जितं आतुर बहुसंख्यक यश नत्थि दुर्भंगटिति। पश्यन् चित्त कथं बिंबम अरु कायं समुज्जितं आतुर बहुसंकल्पं यश नत्थि दुर्भंगटिति। अर्थात इस चित्र लिखे से शरीर को देखो, यह व्रणों से युक्त है, फूला हुआ है, नाना बीमारियों से पीड़ित है, विविध संकल्प विकल्प से भरा हुआ है। इसकी स्थिति कभी भी स्थायी नहीं है।
यह अविनाशी है। ये जो दमोदेशना है, भगवान ने जेठ वन विहार में साधना करते समय शर्मा को उद्देश्य करके कही थी। वह शर्मा राजगृह की रहने वाली एक सुंदर वैश्या थी। एक बार वह वर्षा काल में सुमन श्रेष्ठी की पत्नी एवं पूर्णक श्रेष्ठी की पुत्री उत्तरा नाम की उपासका का कोई अपराध करने के कारण उससे क्षमा मांगने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए उसके घर में भिक्षु संघ सहित आए हुए भगवान बुद्ध को भोजन दान देने के बाद प्रणाम कर तथा उस दिन भगवान की भोजन दान देकर भगवान ने दान का अनुमोदन किया और कहा, क्रोध का अवसर आने पर क्रोध न कर, क्रोध पर विजय प्राप्त करे। अपने सरल व्यवहार से दूसरे के द्वारा किए गए दुष्ट व्यवहार पर विजय प्राप्त करे। अपनी कंजूसी पर दान के माध्यम से विजय प्राप्त करे तथा अपने सत्य व्यवहार से दूसरों द्वारा किए गए असत्य व्यवहार पर विजय प्राप्त करे। इस उपदेश को सुनकर धर्म उपदेश के अंत में उसको श्रोतापन्न प्राप्त हो गया उस वैश्या को। यहाँ वह संक्षिप्त वर्णन है, विस्तार से उद्भव में इसका अनुमोदन गाथा के व्याख्यान के समय किया जाएगा। यों श्रोतापत्ति फल प्राप्त उस शर्मा गणिका ने दूसरे दिन भिक्षु संघ सहित भगवान को अपने घर पर भोजन दान के लिए निमंत्रित कर महादान करते हुए 8 भिक्षुओं को 8 प्रतिदिन भोजन कराने का संकल्प लिया। तभी से प्रतिदिन 8 भिक्षु उसके घर पर भिक्षाटन हेतु जाने लगे। वह भी उन भिक्षुओं के आने पर भोजन हेतु सम्मान के साथ बैठाकर प्रत्येक को यह कहती भोजन परोसती थी, बनते घी लीजिए, बनते खीर लीजिए। उनका पात्र पदार्थों से पूरा करती रहती थी। एक को एक बार दिया हुआ वह खाने का पदार्थ 3-4 बार के लिए साधारण से भी अधिक होता था। इस पिंडपात व्यवस्था में वह प्रतिदिन 16 कासापन खर्च करती थी। एक दिन कोई भिक्षु उसके घर पर अष्टक भक्त वाली निबद्ध भिक्षा कर तत्काल 3 योजन दूर एक अन्य भिक्षु विहार में पहुंच गया। सायंकाल जब वह संघ शिविर की सेवा में उपस्थित हुआ तब भिक्षुओं ने उससे पूछा कि आयुष्मान, आज तुम कहाँ से भिक्षा करके चले आए? उसने उत्तर दिया कि शर्मा वैश्या के यहाँ से आज मेरा अष्टक भोजन था। आज मानो वह रोजकर भिक्षा देती है तथा इतना अधिक देती है कि उसके द्वारा एक भिक्षु को दी गई भिक्षा 3-4 लोगों के लिए पर्याप्त होती है। अब अतः इससे भी अच्छी बात वहाँ यह है कि उसके दान से भी बढ़कर उसका रूप अधिक सुंदर है। आज मानो वह इतनी सुंदर है कि यों कहकर उसका रूप वर्णन करने लगा। इस प्रसंग में वहाँ उपस्थित एक नवयुवक भिक्षु शर्मा का गुण सुनकर, रूपों का गुण सुनकर उसको देखी भी नहीं, उसमें स्नेह उत्पन्न कर बैठा कि मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए। यह संकल्प कर भिक्षुओं में अपनी ज्येष्ठता प्रमाणित करते हुए उस भिक्षु ने वहाँ से अष्टक भक्त की सभी बातें क्रम से पूछी। भिक्षु ने सब कुछ बताते हुए कहा कि कल होने वाले अष्टभक्त में भोजन में एक संघ शिविर के रूप में सम्मिलित होंगे। यह सुनकर वह उसी समय अपना पात्र लेकर ऐसा चला तो प्रातः काल अरुणोदय का समय होते होते सलाखा के लिए लगने वाली लाइन में
सबसे आगे भाग में जा बैठा। अतः वह उस दिन का संग स्थिर मान लिया गया तथा उसे उस दिन अष्टक भक्त में सम्मिलित कर लिया। उधर कल जो बिच्छू वहां बिछा करके गया था, उसके जाने के तत्काल बाद ही शर्मा के शरीर में कोई ऐसा रोग हो गया कि वह चलने फिरने में असमर्थ हो गई तथा कपड़े एवं आभूषण उतार कर खाट पर लेट गई। अतः उस दिन शर्मा की दासियों ने अष्टभक्त भोजन लाई तथा उन्होंने शर्मा को बिच्छुओं के आने की सूचना दी, क्योंकि वह आज अपने हाथ में भोजन पात्र उठाने तथा उन्हें भोजन परोसने में कमजोर थी। अतः उसने दासियों को आज्ञा दी कि बहनों, आर्यों के पात्र ग्रहण कर उन्हें सम्मान सहित बिठाकर यवागु पिलाकर खाजा खिलाकर तथा भोजन के समय होने पर उनको पात्र भरकर भोजन दो। दासियों ने कहा, ठीक है आवे, कहकर बिच्छुओं को ससम्मान अंदर बुलाकर उन्हें यवागुवाद खिलाकर पात्र भरकर भिक्षा दी तथा आर्या को सूचित कर दिया। शर्मा ने कहा, तो मुझे पकड़ कर ले चलो, मैं आर्यों को प्रणाम करूंगी। तब दासियों ने शर्मा को सहारा देकर बिच्छुओं के सामने पहुंचाया। उसने वहां पहुंचकर कांपते शरीर से बिच्छुओं को प्रणाम किया। उस समय तक बिच्छू ने शर्मा को देखकर सोचा, अरे, जब बीमार अवस्था में इसकी यह रूप शोभा इतनी सुंदर है, तो यह स्वस्थ अवस्था में कैसी होगी जब यह सारे वस्त्र अलंकृत होंगे, सर्वभरण भूषित सभी प्रकार की सजावट होगी, तो उसकी रूप संपत्ति बहुत ही सुंदर होगी। तब उस बिच्छू का करोड़ों वर्षों का जमा किया हुआ पाप उसके सामने आ गया। अतः वह व्याध मुक्त होने के भाव से अज्ञानी बनकर भोजन करने में भी असमर्थ हो गया तथा पात्र को एक तरफ रखकर चीवर फैलाकर लेट गया। उस दिन एक साथी ने भी उसको बहुत समझाया, परंतु उसने भोजन नहीं किया। वह भोजन के बिना ही पड़ा रहा। उधर उसी दिन सायकाल शर्मा का शरीर अंत हो गया, देहावसान हो गया। राजा ने भगवान को सूचना भिजवाई कि बनते जीवक की सबसे छोटी बहन शर्मा का देहावसान हो गया है, देहांत हो गया है। भगवान ने यह सुनकर राजा को निर्देश दिया कि शर्मा का अभी दाह संस्कार न किया जाए तथा उसका मरा हुआ शरीर कच्चे शमशान में इस तरह सुरक्षित रखा जाए कि उसे कुत्ते या कोई आदि कोई हानि न पहुंचा सके। राजा ने भगवान के निर्देश का पालन कराया। इस तरह घटना को क्रम से 3-4 दिन बीत गए। चौथे दिन वह शरीर शर्मा का फूल गया। शरीर के 9 द्वारों से कीड़े निकलने लगे। सारा शरीर पके भाग की तरह छिन्न भिन्न हो गया। इसी अवसर पर राजा ने नगर में डोंडी पिटवा दी कि गृह रक्षकों तथा छोटे बच्चों को छोड़कर सभी नागरिक शर्मा का मृत शरीर देखने आए तथा भगवान के पास भी सूचना भिजवा दी। सारे बिच्छू संघ में भी शर्मा को देखने आए। भगवान ने भी समस्त बिच्छुओं को ऐसा ही करने का निर्देश दिया। यह अनशनकारी बिच्छू भी, जो कि 4 दिन से किसी की बात नहीं सुन रहा था तथा निराहार बिना खाए हुए पड़ा हुआ था, उसके वियोग में उसके पात्र में भोजन 4-5 दिन से पड़ा सड़ उठा तथा उस पर मेल जम गया था अपने साथी से। भगवान का आदेश सुनकर कितना भूखा प्यासा होने पर भी वह शर्मा यह नाम सुनते ही एकदम खड़ा हो गया। साथी ने बिच्छू से पूछा कि भगवान शर्मा को देखने जा रहे हैं, तुम भी चलोगे? उसने स्वीकार कर लिया तथा अपना पात्र
देखने पात्र को धोकर थैली में रखकर वह भी भिक्षु संघ के साथ चल पड़ा। वहां जाकर भगवान भिक्षु संघ के साथ साथ एक तरफ खड़े हो गए तथा भिक्षुणियों को राज परिषद, उपासक परिषद, उपासका परिषद भी उनके आसपास खड़ी हो गई। भगवान ने राजा से पूछा, यह कौन है महाराज? बनते यह जीवक की छोटी बहन शर्मा है। करे यह शर्मा है कि हाँ बनते, ये तो नगर में ढोंडी पिटवा दो कि 1000 कासा पर देकर कोई शर्मा को ले जाओ। परंतु वहां उपस्थित नागरिकों में से किसी ने भी हाँ नहीं किया, ना किया, कोई कुछ बोला ही नहीं। राजा ने भगवान को यह बात बताई, तब भगवान ने कहा तो उसका आधा 500 कासा पर देने की ढोंडी पिटवाओ, देखकर कोई उसे ले जाए। ऐसी अवस्था में घोषणा कराई गई। इतने पर भी कोई ग्राहक नहीं आया। तब 250 किए गए, तब भी कोई नहीं आया। 100 किए गए, तब भी कोई नहीं आया। 50 किए गए, तब भी कोई नहीं आया। 25 किए गए, तब भी कोई नहीं आया। 10 किए गए, तब भी कोई नहीं आया। 5 कर दिए तो भी कोई नहीं आया। 1 कासापन कर दिया तो भी कोई नहीं आया। आधा कासापन कर दिया तो भी कोई नहीं आया। 1/4 कासापन कर दिया तो भी कोई नहीं आया। अंत में 1 कौड़ी देकर भी उसे कोई ले जाने को तैयार नहीं हुआ। ऐसी घोषणा कराई गई, परंतु इतने पर भी किसी के भी उसको लेने की, उसके शरीर को लेने की किसी ने भी इच्छा प्रकट नहीं की। अंत में फ्री में देने की घोषणा की गई। यह घोषणा कराने पर भी जब कोई तैयार नहीं हुआ, तब भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि भिक्षुओं देखो, किसी समय यह शर्मा का शरीर महाजनों का अत्यंत प्रिय था। इसी नगर में ऐसे ऐसे सेठ थे कि जिस शरीर को केवल 1 दिन के लिए प्रातः प्राप्त करने के लिए 1000 कासापन देने को बड़ी खुशी से तैयार रहते थे। आज इसे कोई फ्री में भी स्वीकार नहीं करने को तैयार है और ना ही कोई दिखाई दे रहा है। यह शरीर ऐसा क्षणभंगुर है, नाशवान है। भिक्षुओं, व्याधि से संबंधित इस शरीर की वास्तविकता पहचान लो। यह उन्होंने धर्म उपदेश के रूप में गाथा कही। इस चित्र लिखे गाथा थी, पश्च चित्तं बिंबं अरुकायं समुच्यतं आतुरं भव संकप्पं यस नत्थि ध्रुवं ठिति। यानी इस चित्र लिखे शरीर को देखो, यह वर्णों से युक्त है, फूलों से फूला हुआ है, नाना व्याधियों से पीड़ित है, विविध संकल्प विकल्पों से भरा हुआ है, जिसकी ऐसी स्थिति कभी भी स्थायी नहीं है, सभी अविनाशी है। इस देशना के प्रभाव से वहाँ 84,000 प्राणियों को स्पष्ट ज्ञान हो गया। आज आप लोगों ने बिहार में आकर पूजा वंदना ली, शील ग्रहण किए, धम्म देशना सुने। इस प्रकार बहुत सारे पुण्य आप लोगों ने संचय किए। जो पुण्य आप लोगों ने संचय किए हैं, ये सारे पुण्य आप लोगों के जीवन में सहायक हों। इस पुण्य के बल से आप लोगों के जीवन से सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, धन संपत्ति की वृद्धि हो, ऐसी कामना करते हैं। और ये सारे पुण्य हम लोग संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के प्रताप से संसार के सारे प्राणी दुख मुक्त, भय मुक्त, रोग मुक्त हो जाएं। संसार के सारे प्राणियों को 4 सत्यों का साक्षात्कार हो। संसार के सारे प्राणी कर्म फल के प्रभाव से मुक्त होकर निर्वाण गति को प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हैं। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को अनुमोदन करते हैं, जो हम लोगों को, प्रवचित लोगों को भोजन दान देते हैं, चीवर दान देते हैं, अर्थ दान देते हैं, परिष्कार दान देते हैं,
रोग बीमारी के लिए दवा दान देते, रहने का स्थान दान देते हैं। इस प्रकार बहुत सारा पुण्य संचय करते हैं। यह सारा पुण्य के बल से ये सभी श्रद्धावान लोग दुख मुक्त, भय मुक्त, रोग मुक्त हो जाएं। संसार के इन सभी के जीवन से सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, धन संपत्ति की वृद्धि हो, ऐसी कामना करते हैं और अपने वाणी को विराम देते हैं। सबका भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।